प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है भजन संहिता 103 के 2 में कि हमें सचमुच परमेश्वर के किसी उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर ने एक परिवार में कैसे आशीष किए हैं, आइए हम आज उनका गवाही सुनेंगे। उनके पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। उनका एक बेटा है जिनको लीवर में प्रॉब्लम था और वो आईसीयू में भर्ती था। उनकी एक बेटी है जिसके सीने में गांठ था और उनकी एक और बेटी है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम था, जिसके कारण उनको डर घबराहट होता था। हमारे होप प्रेयर सेंटर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको सारी परेशानियों से कैसे निकाला, आइए हम उनकी गवाही को सुनते हैं। मैं बब्बी वाल्टर, ये मेरी पत्नी काजल वाल्टर, ये मेरी बड़ी लड़की जानवी वाल्टर, ये मेरी छोटी लड़की प्रेरणा वाल्टर, ये मेरा लड़का हिमांशु वाल्टर। सन 2014 1 जनवरी को मेरा हिमांशु का अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ। ऐसा तबीयत खराब हुआ कि वो बहुत सीरियस हो गया। मैं हिमांशु को लेके बाल गोपाल हॉस्पिटल रायपुर में लेके गया, जो रायपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मैं लेके गया। हिमांशु को एडमिट किया। वहाँ डॉक्टर के द्वारा बहुत सीरियस केस बताया। डॉक्टर तो हिमांशु के बारे में ये बच नहीं पाएगा, इसका लीवर चेंज करना पड़ेगा, इसको नागपुर ले जाके इसका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मेरे भैया भाभी को बुलाया और भैया भाभी मेरे आशा पात्र केंद्र के प्रभु के दास पास्टर रमेश नाग के बारे में मुझे जानकारी मिला। मैं प्रभु के दास का फोन लिया, फोन करके बुलाया और प्रभु के दास अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से प्रभु के दास हॉस्पिटल में आके प्रार्थना किए। जब भी फोन किए एनी टाइम, रात को दिन को आके प्रार्थना करते थे और हमारे जीवन को ढाढ़स बांधते थे कि डर मत, प्रभु सब चीज ठीक करेगा, प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य किया। हम लोग हॉस्पिटल में 28 दिन रहे, लेकिन 16 दिन तक हिमांशु का तबियत एकदम सीरियस था। 16 दिन आईसीयू में रखा गया। 17वें दिन में प्रभु के दास को बुलाए, प्रार्थना किए और 17वें दिन में हमें आईसीयू से निकाल कर हमारे हिमांशु को दूसरे बेड में दिया गया। 18 दिन के बाद इसको होश आया और हम सभी को पहचानने लगा और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उस सुंदर समय में डॉक्टर सक्सेना थी वहाँ, वो तो मेरे को बुला के 72 घंटे का टाइम दिया था। अगर 72 घंटे तक ठीक रहा तो ठीक है, लेकिन वो हमें पूरा निराश कर दी थी। लेकिन मैं खुद मैडम से जाके चर्चा किया, प्रभु के दास भी मेरे साथ गए, जो 72 घंटे का टाइम दिया। लेकिन मैं उसका प्रभु के दास आके फिर मेरे को बुलाया गया कि आपका लड़का बहुत सीरियस है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट के नागपुर ले जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत उदास हो गया था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम लोग सुबह शाम कंटिन्यू हॉस्पिटल में सुबह प्रार्थना किए, शाम को प्रार्थना किए, एनी टाइम प्रार्थना करते रहे। लेकिन सुबह शाम कंटिन्यू प्रार्थना किए, बाइबल पढ़ के, और प्रभु के दास हमें हमेशा ढाढ़स बांधे, हमेशा हमारे डर को दूर किया। और प्रभु के दास के प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हिमांशु को संपूर्ण रीति चंगाई किया। और हम लोग हॉस्पिटल में थे, 28 दिन तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में थे। 28 दिन के बाद हमें हॉस्पिटल से छुट्टी दिया गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास हमारे घर प्रार्थना करने आते थे, प्रार्थना किया और भविष्यवाणी भी किया हमारे प्रभु के दास पास्टर रमेश नाग कि 2017 में आपके यहाँ आपको जमीन ले लोगे और घर बन जाएगा। जो भविष्यवाणी किया वो पूरा हुआ। 2017 में मैं जमीन लिया और 2017 में ही बना के मैं 2018 में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। और आज मेरा खुद का घर है, यहाँ कलीसिया लगता है, यहाँ नित्य प्रार्थना होता है। प्रभु के अनुग्रह से आज मेरा खुद का घर है। एक समय ऐसा था कि मैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था, मैं बहुत तंगहाली में था। समय ऐसा आ गया था कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रहा था। इसके जीवन में भी इसके सीने में गांठ हो गया था। डॉक्टर मैडम तो ऑपरेशन करने का नौबत आ गया बोले, लेकिन प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के दासी के प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के द्वारा 1 महीने में ठीक हो गया। ये संपूर्ण रीति से चंगी है, भली है और प्रभु के मार्ग में चलती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आज मुझे
हर समय इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाती हूँ और हर जगह प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे गवाही देने का मौका दिया। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर प्रभु का अनुग्रह से वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और मैं सेवकाई में भी जाती हूँ। प्रभु के अनुग्रह से हम 4-5 बहन हम सेवकाई में जाते हैं। इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। ऐसे ही और भी गवाही को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,